स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल निप्पू मिशन प्रगति क्लास सीरीज में। आज जी का चैप्टर नंबर 4 का 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा धर्म अस्तित्व में आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो नेपाल के नुम्बुनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। अब बोलेगा माता का क्या नाम था। तो जन्म देने वाली माता का नाम क्या था। तो उसका नाम था महामाया देवी। और जो लालन पालन किया था उस माता का नाम था प्रजापति गौतमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था। तो माता का नाम बोला है तो महामाया भी ऑप्शन में है और गौतमी भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा महामाया देवी। और लालन पालन बोल देगा, क्या बोल देगा दोस्तों? लालन पालन। तब इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति गौतमी। लेकिन इसका अभी वर्तमान में इसका राइट आंसर क्या होगा? महामाया देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। पहला उपदेश सारनाथ में। कुशीनगर में निधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ में दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी निधन, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है निधन या मृत्यु, कुशीनगर। कहाँ पर? कौशल के कुशीनगर कहाँ पर दोस्तों? कुशीनगर कहाँ पर पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी थे। अब प्रथम बोलेगा तो ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर बोलेगा तब पार्श्वनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ पर पड़ता है? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में, बिहार में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महावीर का निर्माण यानी निधन पावापुरी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो त्रिपिटक है। वेद की संख्या कितना है दोस्तों? 4 है। उपनिषद, मान्यता उपनिषद का मतलब अर्थ क्या होता है? दार्शनिक। भारत का दार्शनिक कहा जाता है या दर्शन भी बोला जा सकता है भारत का। और जैन धर्म को पुराणों में आगम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। तो इसका जैन धर्म का बोला है तो आगम हो जाएगा। बौद्ध धर्म रहता था त्रिपिटक होता। चलिए रामायण की रचना किसने किए थे। तो वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि। वेद की संख्या 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अष्टांगी मार्ग में कितने अंग होते हैं। तो अष्टांगी मार्ग में 8 मार्ग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों। तो बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका पुत्र का नाम था राहुल और उनका प्रिय शिष्य था आनंद। इनका पत्नी का नाम था यशोदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में बुद्ध किस कुल से संबंधित है। शाक्यगण। शाक्यगण के मुखिया थे इनके पिताजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बुध की पत्नी का नाम क्या था? तो बुध की पत्नी क्या नाम था? यशोधरा। क्या था दोस्तों? यशोधरा। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुध का पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार सबसे अधिक योगदान किस शासक का था? अशोक का था। अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। श्रीलंका। श्रीलंका अपना पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। दोनों को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, और खुद गए थे नेपाल। खुद कहाँ गए थे दोस्तों? नेपाल गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी दोस्तों? राजगिरी में हुई थी। कब हुआ था दोस्तों? 483 में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? राजगिरी में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? कश्यप किया था। कौन किया था? कश्यप किया था। कौन किया था? कश्यप। किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी दोस्तों? तो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक के शासनकाल में। इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष सावकामी था। सावकामी था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहले सबसे तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ था? 250 से लेके 252 भी देता है कहीं कहीं पर भी। अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में। और इसका अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तीस्क। मोगली पुत्र तीस्क। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहले कब हुआ था? तो 98 BC में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। इसमें क्या था? बौद्ध धर्म में हीनयान बटा विभाजन हुआ। हीनयान दूसरा महायान। क्या दोस्तों? महायान। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था इसमें अध्यक्ष थे महर्षि वशिष्ठ। अध्यक्ष थे महर्षि वशिष्ठ और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कनिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक विश्वास, ये त्रिरत्न है जैन धर्म का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महावीर का पिता का नाम क्या था? तो महावीर का पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महावीर का माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था, जो कि लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थे। लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
महावीर ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? महावीर बोला है कि 12 वर्ष। कई वर्ष? 12 वर्ष। जब बुध रह जाता है कितने वर्ष तक तपस्या की? तो 6 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कैवल्य के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी महावीर को? महावीर को कैवल्य के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो का ग्राम में। कहाँ पर? का ग्राम में। कौन से वृक्ष के नीचे? कौन सा वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। बोल देगा, कभी कभी बोल देता है रीजू पालिका नदी किनारे। रीजू पालिका नदी के किनारे। कौन सी नदी? रीजू पालिका नदी। कौन सा ग्राम? जिम्हाम्बी ग्राम। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। कौन सा ज्ञान? कैवल्य ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म में त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो त्रिरत्न किससे संबंधित है? मोक्ष मार्ग से, यानी मृत्यु के जो मार्ग होता है उसी जैन धर्म के त्रिरत्न संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। वेद कितने होते हैं दोस्तों? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई थी? तो पाली भाषा में लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना किसने की थी? तो संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा बुद्ध ने की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध ने गृह त्याग किस आयु में किया था? तो बुद्ध जब रहेगा तो गृह त्याग किए थे 29 वर्ष में। और जब महावीर रहता ये किए थे अपना बड़े भाई नंदीवर्धन से आदेश लेके 30 वर्ष की आयु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी? पीपल के वृक्ष के। कौन सा वृक्ष? पीपल। कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? बोध गया में। कहाँ पर? बोध गया में। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी? निरंजना नदी। इसी को फल्गु नदी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फल्गु नदी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु किस आयु में? 80 वर्ष में। अब बोल देगा कब हुआ था? तो 563 में जन्म हुआ, 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। निधन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। निधन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण है। क्या है? निर्वाण है, मोक्ष की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म में प्रथम तीर्थ कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन? ऋषभ देव। इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ कहा जाता है। और इन्हीं को आदि पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष भी कहा जाता है। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी यही थे। लेकिन बोला प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर। कौन से? 23वें। और यही ने सबसे पहले संलेखन विधि से निधन हुआ था। संलेखन विधि का मतलब होता है दोस्तों उपवास के कारण। कोई किसके कारण? उपवास के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रमुख बोला है, शिष्य तो आनंद भी थे, उपाली भी थे, सारिपुत्र भी थे, लेकिन प्रमुख बोला है आनंद हो जाएगा। और आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध धर्म में महिला को शामिल किया। बौद्ध धर्म में महिला को शामिल किया। बौद्ध धर्म में प्रथम महिला शामिल होने वाली कौन थी? अम्रपाली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महावीर किस गणराज्य से थे? अभी जस्ट बताएं महावीर जो थे इनकी माता लिच्छवी की क्या थी? राजकुमारी थी। लिच्छवी कौन से संघ में? बज्जी में पढ़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रतीक क्या है? धर्म चक्र है। क्या है दोस्तों? धर्म चक्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर बोला है कि दिए थे अर्धमगधी। अर्धमगधी को कहते प्राकृत भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बौद्ध धर्म का प्रसार श्रीलंका में किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा किया गया। सॉरी दोस्तों, अशोक भेजा था, लेकिन किया था किसने? महेंद्र और संघमित्रा। जो किसका पुत्र और पुत्री थे। पुत्र और महेंद्र क्या थे? पुत्र थे। और संघमित्रा पुत्री थी। अब भेजा था कौन? अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? भिक्षु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भिक्षु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म में सन्यासियों को क्या कहा जाता था? तो सन्यासियों को ब्राह्मण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। कहाँ पर? सारनाथ में। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। कहाँ दोस्तों? कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहता है। जब घर त्यागे थे तब महाभिष्कर्मण कहलाता है। जब घर त्यागे थे तो उस घटना को महाभिष्कर्मण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रथ, तब बुद्धम धम्म संघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। जब जैन धर्म के त्रिरत्न बोलेगा, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या दोस्तों? जैन धर्म के त्रिरत्न है। क्या होता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धम संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैन धर्म का क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों? कि जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले किसे उपदेश दिया? तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले 5 भिक्षुओं को दिए उपदेश। कहाँ पर? सारनाथ में। पांचों भिक्षु एक प्रकार के क्या थे? मित्र थे, ज्ञान की प्राप्ति से पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। सिद्धार्थ बोलेगा तो महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम राहुल। प्रियशिष आनंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महावीर ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे? 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो जैन धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो शाक्य कुल में हुआ था। शाक्य कुल के मुखिया कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। महावीर किस तीर्थंकर के 24वें तीर्थंकर बने? महावीर किस तीर्थंकर के, यहाँ पर क्या है दोस्तों? वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। के बाद 24वें तीर्थ, तो 24 से पहले क्या आता है दोस्तों? 23 आता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। क्या था दोस्तों? सिंह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म का मूल सिद्धांत क्या है? तो मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। कौन सा? मध्यम मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म। क्या हो जाएगा? धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के पालक नहीं है दोस्तों, लालन पालन है। लालन पालन करने वाली माता के नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। चलिए जन्म देने वाली माता का क्या नाम था? महामाया देवी। कितने दिन के बाद निधन हो गया था इनका? 7 दिन। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के हुए तो जन्म देने वाली माता के नाम मृत्यु हो गया। और जो प्रजापति गौतमी थी, ये महामाया देवी क्या थी? बहन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से महावीर का निर्वाण किस आयु में हुआ था? महावीर का निर्वाण
कितना वर्ष में? 72 वर्ष में। कितना वर्ष में? 72। आप लोग बताइए कि कितने वर्ष में इनका मृत्यु हुआ था। पहले जन्म बताइए आप लोग कि जन्म कब हुआ था? 540। कब हुआ था दोस्तों? 540। लेकिन नया एनसीईआरटी में अपडेटेड हो गया है कि इनका जन्म, क्या दोस्तों, इनका जन्म 599 में हुआ था। कितना? 599 में हुआ था। तो इसमें 72 घटाइए दोस्तों, तो इसमें 72 घटाइएगा तो बच जाएगा 8, ये बच जाएगा 3, ये बच जाएगा 4। 1 मिनट दोस्तों, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा दोस्त, ये 4। और इन नया जो एनसीईआरटी आया है न्यू वाला, इसमें कितना हुआ है? 599। इसमें 72 घटाइएगा तो हो जाएगा 7, 2, 4। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम में कौन ई ऑप्शन में आ रहा है कि ई ऑप्शन में आ रहा है। जब पूछेगा कि महावीर का जन्म, तो ऑप्शन में ई है तो 540 होगा, और ई ऑप्शन में नहीं है तो ई आंसर होगा 599। निधन बोलेगा 427, इधर निधन बोलेगा 468। कितने वर्ष की अवस्था में? 32 वर्ष की अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बौद्ध धर्म का सबसे प्रसिद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची है। क्या है दोस्तों? सांची। पड़ता है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची। विश्व की सबसे प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। लेकिन भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो धर्मपाल ने बनवाया था। कौन बनाया था दोस्तों? धर्मपाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बृहत स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भरत स्तूप किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बताइए अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एलोरा की गुफाएं, पहले होता है एलोरा के कैलाश मंदिर। एलोरा की गुफाएं में कौन सा एलोरा की गुफाएं किस राजवंश के द्वारा बनाया गया? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस जगह पर है? तो औरंगाबाद। बिहार वाला औरंगाबाद नहीं दोस्तों। आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा के कैला गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू तीनों के लिए संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से किस शाखा के लिए? महायान शाखा के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध की प्रतिमाओं में धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा किस घटना से संबंधित है? धर्म चक्र बोला है। ये प्रथम उपदेश। क्या? प्रथम उपदेश। ज्ञान कहाँ की प्राप्ति? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। महापरिनिर्वाण कहाँ पर? कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक माना जाता है? तो स्तूप बोला है। क्या बोला दोस्तों? स्तूप। तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म के अवशेष।
क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म कब से? जब गौतम बुद्ध का निधन हुआ तो उनका शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया और इन 8 भागों में अलग अलग क्षेत्र में रखा गया और जिस अलग क्षेत्र में रखा गया उसी को स्तूप कहा जाता है। चलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि बिहार में स्तूप है तो हैं तो कितने स्तूप हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध में निम्नलिखित में से महात्मा बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति किए थे? कितने वर्ष की आयु में? 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति करने में उनको कितना समय लगा? 6 वर्ष लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से जैन धर्म में अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सत्य और अनेक पक्ष से, सत्य के अनेक पक्ष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि साम्यवाद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर जैन धर्म से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का प्रसार चीन, जापान, तिब्बत में मुख्यतः किस शाखा द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महायान शाखा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन थे? जैन धर्म बोला गया दोस्तों तो दिगंबर और श्वेतांबर। आप लोग बताइए दिगंबर के रचनाकार कौन थे? श्वेतांबर के रचनाकार कौन थे और दिगंबर के कौन थे? तो श्वेतांबर के भद्रबाहु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही भद्रबाहु जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु थे। इन्हीं से जैन धर्म की शिक्षा लिया था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म के 2 प्रमुख शाखाएं बौद्ध धर्म के बोला गया है तो हो जाएगा महायान और हीनयान। इस चौथी बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किस सम्राट का सबसे अधिक योगदान था? अशोक था। कौन जी? अशोक। अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति हुआ था। इसका विशेषता क्या था कि अभिधम्म पिटक की रचना हुआ। अभिधम्म पिटक की रचना हुआ। पिटक कितने थे? प्रमुखतः 3 पिटक थे। पहला बौद्ध संगीति में अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति हुआ तो उसमें 2 पिटक की रचना हुआ दोस्तों। एक था विनय पिटक, एक क्या था? विनय पिटक और दूसरा था सुध पिटक। एक था विनय पिटक और दूसरा था सुध पिटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सांची का महान स्तूप किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप का प्रारंभिक निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांची स्तूप के चारों ओर बनी अलंकृत प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? प्रवेश द्वार बोला है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तोरण कहलाता था। क्या कहलाता था? तोरण कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्तूप का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्मिका कहलाता था। क्या कहलाता था? हर्मिका कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से स्तूप के चारों ओर घूमने के मार्ग को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रदक्षिण कहलाता था। क्या? प्रदक्षिणा पथ कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमरावती स्तूप
किस राज्य में स्थित था? तो अमरावती स्तूप कहाँ था? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमरावती स्तूप किस कारण प्रसिद्ध था? अभी कारण पूछ दिया है, पहले पूछा था किस राज्य में है, अब कारण पूछ लिया है कि अमरावती स्तूप किस कारण के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्कृष्ट शिल्पकला और मूर्तिकला के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सांची स्तूप किस प्रकार की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्तूप वास्तुकला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रारंभिक मंदिरों का सबसे पवित्र भाग क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गर्भगृह हो जाएगा। एक होता चैत्र, क्या होता है दोस्तों? चैत्र। ये बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल है। चैत्र क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र पूजा स्थल कौन है? चैत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मंदिर का ऊंचा शीर्ष भाग क्या कहलाता था? ऊंचा शीर्ष भाग क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिखर कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से मंदिर में श्रद्धालुओं के एकत्र होने का स्थान क्या कहलाता है? यानी एक साथ जमा होने का स्थल को क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मंडप कहलाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी? अब बताइए, गुप्तकालीन मंदिर बोला तो पहले गुप्त वंश क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। आप लोग बताइए गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त किया था। कौन? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्यों? क्या ऊंचे शिखर के लिए भी प्रसिद्ध था, गर्भगृह के लिए भी प्रसिद्ध था, सुंदर मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देवघर का प्रसिद्ध मंदिर किस देवता किस को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विष्णु देवता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से प्रारंभिक मंदिरों का निर्माण मुख्यतः किस सामग्री से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईंट एवं पत्थर। ईंट एवं पत्थर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गुप्त काल को किस कला का स्वर्णकाल कहा जाता है? किस कला का स्वर्णकाल कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? स्थापत्य एवं मूर्ति कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले बताइए गुप्त काल जो था क्या था दोस्तों? गुप्त काल ने सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्के चलाए। पूछ देगा आपसे कि सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्का किस शासक ने किस काल में गुप्त काल में चला था, लेकिन बोल देगा शुद्ध क्या दोस्तों? शुद्ध स्वर्ण सिक्का सबसे ज्यादा किसने चलाया? तो कुषाण शासक ने चलाया। कौन सा शासक ने? कुषाण शासक ने। कौन सा दोस्तों? कुषाण शासक ने। लेकिन पहली बार सोना सिक्का किसने चलाया? तो सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? इंडो ग्रीक शासक ने। सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हर्मिका किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर स्तूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
तोरण किससे संबंधित था? तोरण जो था किससे संबंधित था? वो स्तूप से था। निम्नलिखित में से मंदिर वास्तुकला की दो प्रमुख शैली कौन सी थी? इसका राइट आंसर नागर एवं द्रविड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? नागर एवं द्रविड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नागर शैली का विकास मुख्यतः भारत के किस भाग में हुआ? तो नागर शैली बोला है तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उत्तर भारत में। लेकिन द्रविड़ शैली रह जाता। द्रविड़ द्रविड़ शैली रहता तो दक्षिण भारत में। कहाँ पर दोस्तों? दक्षिण भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से द्रविड़ शैली का विकास मुख्यतः भारत के किस भाग में हुआ था? तो दक्षिण भारत में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से स्तूप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मारक एवं पूजा स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सांची का स्तूप अपने किस भाग के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलंकृत तोरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमरावती की मूर्तिकला मुख्यतः किस पत्थर पर बनाई गई थी? श्वेत पत्थर, चूना पत्थर। क्या था? श्वेत पत्थर और चूना पत्थर। आप लोग कमेंट में बताइएगा बलुआ पत्थर से किसका निर्माण किया गया था? बलुआ पत्थर से किसका निर्माण किया गया था? कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मंदिर के गर्भगृह में क्या स्थापित किया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देव प्रतिमा। क्या? देव प्रतिमा। चलिए यहाँ से पर हम सबका 100 क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। चैप्टर 4 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन हम सब देख लिए हैं और कल हम सब चैप्टर 5 देखने वाले हैं। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा कर रखें कि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासेस सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।